ये कैदी जेल का सबसे खतरनाक और ताकतवर आदमी था। हर बार जब भी कोई नया कैदी जेल में आता, वो उसे डरा धमकाकर अपने कब्जे में ले लेता। एक बार उसने एक नए कैदी को धमकाया, अगर जिंदा रहना है तो हमारे आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन नए कैदी ने बिना डरे कहा, तुम चाहे जितने ताकतवर हो, मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना। उसकी ये बात सुनकर सारे गुंडे जो उसके साथ खड़े थे, वो अपनी धारदार छुरियां निकाल लेते हैं। लेकिन वो नया कैदी एकदम शांत खड़ा रहता है और सिर्फ इतना कहता है, 3 सेकंड के अंदर मेरी नजरों से गायब हो जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सब उसे मजाक समझकर हंसने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनका लीडर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वो नया कैदी बिजली की रफ्तार से उसकी छुरी छीनता है और उसी से उसे मार गिराता है और बाकी गुंडों को भी बेरहमी से पीट देता है। अब सभी समझ चुके थे, इस आदमी से टकराना मौत को न्योता देना है। लेकिन गुंडों के सरगना को ये हार बर्दाश्त नहीं होती। वो बदला लेने के लिए उस कैदी के दोस्त को पकड़ता है और उसे कई बार छुरी से मारता है। जब तक वो कैदी वहाँ पहुँचा, तब तक उसका दोस्त दम तोड़ चुका होता है। सालों बाद उसकी सजा पूरी होती है और वो जेल से बाहर आता है। एक दिन वो पास के शहर में एक बॉक्सिंग मैच देखने जाता है, जहाँ एक अजीब सा आदमी फाइटर रिंग में लड़ रहा होता है, जिसका सिर बेहद बड़ा होता है और उसने आज तक कोई मैच नहीं हारा। वो एक ही किक में अपने विरोधी को गिरा देता है, फिर उसके ऊपर बैठकर उसके चेहरे पर इतनी जोर से मुक्के मारता है कि वो लड़ाका वहीं मर जाता है। मैच के बाद जब बॉक्सिंग का मालिक अपनी कार में बैठा होता है, वो कैदी आकर उसकी कार में घुस जाता है और कहता है, मुझे एक बार उस आदमी से लड़ने का मौका दो। मालिक हंसता है और कहता है, लड़ाई बच्चों का खेल नहीं है, कोई भी आकर नहीं लड़ सकता। तभी वो आदमी अपनी जेब से कुछ डॉलर निकालकर उसे देता है और कहता है, सिर्फ एक मौका चाहिए। मालिक पैसों के लालच में मान जाता है। अगले ही दिन उस आदमी को एक बेहद ताकतवर बॉक्सर के सामने खड़ा किया जाता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, माइकल सामने वाले की चालें देखता है और तुरंत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ लेता है। कुछ ही पलों में माइकल एक किक से उसे जमीन पर गिरा देता है। देखने वाले कुछ समझ नहीं पाते कि ये हुआ कैसे। अब उसका कोच, जो अब दोस्त बन चुका है, उसे दूसरी जगहों पर फाइट के लिए ले जाने लगता है। एक दिन जब वो दोस्त जीत की रकम लेने दूसरे प्रमोटर के पास जाता है, तो वो पैसे देने से मना कर देता है और कहता है, पैसे चाहिए तो उसकी जेब से निकाल लो। माइकल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने अंदर के कैदी को फिर से जगा देता है। सारे गुंडों की जमकर पिटाई करता है और उस आदमी की जेब से खुद पैसे निकाल लेता है। अब अगला मुकाबला तय होता है उसी विशाल सिर वाले बॉक्सर के साथ, जिसका नाम था द हैमरमैन। मैच शुरू होता है। शुरुआत में माइकल सिर्फ उसके अटैक से बचता है, उसकी एनर्जी को खत्म करता है और जैसे ही माइकल को लगता है कि अब ये थक चुका है, वो उस पर हमला शुरू करता है। एक जोरदार किक सीधे उसके चेहरे पर पड़ती है। हैमरमैन रिंग में गिरता है और बेहोश हो जाता है। भीड़ पागल हो जाती है। उसके मालिक को गुस्सा आता है, लेकिन हार मानकर वो इनाम की रकम देता है और माइकल को अपना फाइटर बनाने की पेशकश करता है। लेकिन माइकल मुस्कुराकर कहता है, मैं किसी का नौकर नहीं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। और फिर वो अपने अगले सबसे खतरनाक मुकाबले के लिए तैयारी करता है।